डीएमके और कांग्रेस एक होकर चोरी चोरी छुपे छुपे और षड्यंत्रकारी तरीके से कच्चातीवू आइलैंड को सौंप देती है। आज उसका कच्चा चिट्टा सामने निकल कर आया है। हजारों लाखों मछुआरों की जिंदगी और जीवनी को संकट में किसने डाला? भारत के अभिन्न अंग को किसने सौंपा? कांग्रेस डिड इट पर डीएमके हिड इट। क्योंकि डीएमके की सरकार थी, उनको पूरी तरह से जानकारी दी गई थी केंद्र की तरफ से। आज भी कांग्रेस और डीएमके भारत की सार्वभौमिकता, भारत की अखंडता पर सवाल चिन्ह खड़े करती है। मैं तो हैरान हूं कि जिस प्रकार की प्रतिक्रिया डीएमके के नेतृत्व की स्टालिन जी की आ रही है इस विषय पर। क्या डीएमके के सांसदों ने और डीएमके के नेताओं ने कच्चातीवू का विषय भारत सरकार के साथ पिछले कुछ वर्षों में, महीनों में नहीं उठाया क्या? और आज जब कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और जो 3 C's है, कल्यूजन, कंस्पिरेसी और कंसीलमेंट, मतलब कि कैसे डीएमके और कांग्रेस एक होकर चोरी चोरी छुपे छुपे और षड्यंत्रकारी तरीके से कच्चातीवू आइलैंड को सौंप देती है। आज उसका कच्चा चिट्टा सामने निकल कर आया है। तो सवाल का जवाब तो उनको देना चाहिए कि तमिल प्राइड की राजनीति करने वाले तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं, हजारों लाखों मछुआरों की जिंदगी और जीवनी को संकट में किसने डाला? भारत के अभिन्न अंग को किसने सौंपा? और ये पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली फर्स्ट जो हमेशा नेशन फर्स्ट पर भारी पड़ जाती है, उसके चक्कर में क्या ये नहीं किया गया? आज तो तथ्य और दस्तावेज बताते हैं कि नेहरू जी ने 1960 में लीगल हिस्टोरिकल एविडेंस के खिलाफ जाकर कहा कि ये कच्चातीवू आइलैंड जो है, टापू जो है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, ये तो केवल एक जमीन का टुकड़ा है, दे दो। इसकी ही देखा देखी आपने अक्साई चीन के विषय में देखा होगा कि नेहरू जी ने इसी प्रकार की भूमिका रखी थी। तो आज सवाल यह बनता है कि कांग्रेस डिड इट पर डीएमके हिड इट। क्योंकि डीएमके की सरकार थी, उनको पूरी तरह से जानकारी दी गई थी केंद्र की तरफ से। 1 साल पहले से उनको ये जानकारी थी और डीएमके की सरकार और करुणानिधि जी की सरकार के तथ्यों से और तर्कों, दस्तावेजों से बाहर निकल कर आया है कि उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक रिएक्शन को बहुत लो रख दूंगा इस पूरे विषय पे, मतलब मैं इसको छिपा दूंगा। तो आज जो ये छिपाने की और षड्यंत्र करने की राजनीति की गई है, उस पर जवाब देना चाहिए। क्योंकि आज भी कांग्रेस और डीएमके भारत की सार्वभौमिकता, भारत की अखंडता पर सवाल चिन्ह खड़े करती है। चाहे राहुल गांधी हो जो कहते देश ही नहीं है भारत, चाहे ए राजा हो जो कहते कि भारत के टुकड़े हो जाने चाहिए, आज भी उनकी राजनीति इसी प्रकार की है। और कांग्रेस का लंबा चरित्र रहा है। पीओके, अक्साई चीन, कोको आइलैंड, हर जगह भारत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना और नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना, ये कांग्रेस डीएमके का चरित्र बन चुका है। इसके लिए उनको जवाब देना चाहिए।